हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हमारा लॉगरिथम का 4th क्लास होने वाला है और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग बेस फाइंड करना सीखेंगे, किस तरह से लॉगरिथम का बेस फाइंड किया जाता है। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस if logarithm of 625 is 4। ओके, इसमें फाइंड करना है कि अगर किसी लॉग का log 625 का वैल्यू 4 है तो मुझे उसका बेस बताना है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं लेट बेस बी एक्स। ओके, अगर बेस मान लेते हैं कि बेस एक्स है, अब इस स्टेटमेंट को, इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? लॉग 625 बेस एक्स मान लिए हैं तो एक्स होगा और इसका वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। ओके, लिखा हुआ है फाइंड इट्स बेस। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ। फाइंड इट्स बेस। ओके, तो बेस को मैंने x माना। लॉगरिथम ऑफ 625 का मतलब होता है लॉग 625 ईच 4 का मतलब होता है कि इसका आंसर 4 होगा। ओके, तो बेस मेरा कितना है? x है। अब इसको हम लोग एंटी लॉग अगर लगाते हैं, बेस x का मतलब कि x का पावर 4 करने से मुझे क्या मिला है? 625 मिला है। तो अगर अब हम एंटी लॉग लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? x का पावर 4 हमारा किसके बराबर है? 625 के बराबर है। क्लियर? अब मुझे यहाँ से x चाहिए। डैट मीन्स इस नंबर को भी किसी भी नंबर का पावर 4 करना है। उसके लिए मुझे एलसीएम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं 625 का। लास्ट में हम देखते हैं कि मेरा ऑड डिजिट है। ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है और मेरा ऑड भी है। और कौन सा डिजिट है? 5 है। अगर 5 है तो हम लोग 5 से एलसीएम लेंगे। 5 1 जा 5, कैरी 1 और 2 12, 5 2 जा 10, ओके, कैरी 2 और 5 25। ठीक है, तो 5 5 जा 25। फिर 5 से एलसीएम लेते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 2 जा 10, ठीक है, कैरी 2 और 5 25, 5 5 जा 25। फिर एलसीएम लेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से लेते हैं, 5 5 जा 25, ओके। फिर 5 है तो 5 से एलसीएम लेते हैं, लास्ट में 1 लाते हैं, 5 1 जा 5। तो 625 को अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 4, ओके। डेट देयरफॉर x इक्वल टू 5। ठीक है, एक फॉर्मूला है मेरे पास लॉ ऑफ इंडिसेस का। अगर किसी नंबर का पावर m हो और उसी नंबर का पावर कोई दूसरा नंबर हो n, डेट इम्प्लाइज m इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो उसी तरह से x इक्वल टू 5 होगा। सो x इक्वल टू अगर 5 है, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 5। ठीक है, मुझे बेस पता चल गया कि बेस मेरा 5 होगा। डेट मीन्स कि 5 का पावर अगर हम 4 कर दें तो मुझे 625 मिलेगा। इसी बेस पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर अलग रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस इफ लॉगरिथम ऑफ या सिर्फ लॉगरिथम 5832 इज 6। मुझे फिर से बेस फाइंड करना है। लॉगरिथम मेरा कितना है 5832, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6। ओके, बेस फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन फिर सेम प्रोसेस रहेगा। सॉल्यूशन करते हैं। लेट बेस बी x, बेस मान लिए। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ या लॉग 5832 टू दी बेस x इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम लोग एंटी लॉग लगाते हैं। डेट मीन्स x का पावर 6 करने से मुझे क्या मिलेगा 5832 मिलेगा। ठीक है, 5832 मिलेगा। अब मुझे इस नंबर को फिर से इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के तरह से इस नंबर को किसी भी नंबर का पावर 6 लाना है। उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5832, ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं। लास्ट में 2 है, इवन डिजिट है। अगर इवन रहेगा तो 2 से एलसीएम लेंगे। 5 है, 2 2 जा 4, कैरी 1 18, 2 9 जा 18, ठीक है, कैंसिल हो गया। 3 हुआ, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 6 जा 12, ठीक है। लास्ट में फिर इवन है। अगर इवन रहेगा फिर से 2 से आपको फैक्टर करना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। डेट मीन्स इसका एक फैक्टर 2 होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो 2 से एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 5 जा 10, कैरी 1 और 16 बन गया। तो 2 8 जा 16, फिर 8 मुझे दिख रहा है लास्ट में। फिर से ये 8 क्या है मेरा, इवन है। ओके, फिर 2 से लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 9 जा, ठीक है। लास्ट में 9 है, ऑड है। और सम ऑफ डिजिट अगर देखेंगे, अगर 3 से मेरा ये डिविजिबल है या नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। तो 7 और 2 9, 9 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए 7 2 9 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 जा 6, ओके, कैरी 1, 3 4 जा 3 2 जा 6, कैरी 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर देखो सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है, 6 और 3 9। अगर 9 है सम ऑफ डिजिट तो 3 से कैंसिल करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 81 है, जानते हैं कि 3 के टेबल में आएगा। 3 2 जा 6, कैरी 2, 2 और 1 7, 3 7 जा 21। फिर से 3 से करते हैं। 3 9 जा, फिर से 3 से करते हैं। 3 3 जा, ओके। तो इस तरह से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर लेना आप जानते हैं तो लॉगरिथम का बेस फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। ये सीखना पड़ेगा आपको एलसीएम लेना, ओके। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब एलसीएम लेना आप क्लास 7 8 7 6 5 ये सब क्लास में ये एलसीएम लेना सिखाया गया था, राइट। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। x टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है।
और 3 कितना टाइम्स है, देखो 3 गिन लो, 3 4 5 और 6, यहाँ पे 3 एक बार और एलसीएम ले लेते हैं 6 बार, तो आप इसको शॉर्ट में लिख लो। चलो 3 मिल गया, लेकिन मुझे इसका पूरे नंबर का पावर 6 चाहिए। 3 का पावर तो 6 मिल गया, लेकिन 2 का पावर 6 नहीं है। ठीक है, समझते हैं। 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। एक 2 को लेते हैं रफ में, एक 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, जब इरेशनल नंबर पढ़ाया गया था, ठीक है, हाँ, इरेशनल नंबर पढ़ाया गया था, रियल नंबर के अंदर √2 इंटू √2 जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, याद रखना है। जैसे अगर 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। उसी तरह से अगर कोई नंबर को तोड़ना है जिसका फैक्टर ना हो, तो उसको आप रूट में तोड़ सकते हैं। जैसे 3 को अगर 2 3 में तोड़ना है तो √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस 2 को 2 टाइम्स √2, फिर बगल वाले 2 को 2 टाइम्स √2, फिर उसके बगल वाले √2 को 2 टाइम्स √2, और ये हो गया आपका 3 का पावर 6। That implies x to the power 6 equal to √2 to the power 6 into 3 to the power 6। अच्छा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। x to the power 6 इज इक्वल टू मेरा आया √2 to the power 6 इंटू 3 to the power 6। x to the power 6 इक्वल टू, अब एक साथ लिख सकते हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला है कि a to the power m इंटू b to the power m, मतलब कि कोई नंबर का पावर m हो वही हो और कोई दूसरा नंबर का पावर वही हो, तो उसको एक साथ लिख सकते हैं a इंटू b। ठीक है, a इंटू b टू दी पावर m। ओके, तो देखो √2 का पावर 6 है, 3 का पावर 6 है, तो लिख सकते हैं √2 इंटू 3 टू दी पावर 6। अब √2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, और 3 जो है वो मेरा रैशनल नंबर है। तो हम लोग इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई जो है नहीं कर सकते हैं। जैसे रैशनल का कर सकते हैं, इरेशनल का कर सकते हैं, तो उसी तरह से रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको दिखा सकते हैं। तो रैशनल पहले लिखना है, 3√2 एक साथ लिख सकते हैं, 3√2 का पावर 6। अब कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 3√2। ओके, देयरफॉर बेस इक्वल टू 3√2, मतलब 3√2 का पावर अगर 6 कर दे तो मुझे आंसर मिलेगा 5832। ओके, चलिए ये क्वेश्चन 2 और 3 हो गया इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।